सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। शिव भक्त वाणासुर। बाणा पुत्र सत ज्येष्ठो बले रासिन महात्मनः येन वामन रूपाय हृदय अदापि मेदिनी तस्यो रस सुतो बाणः शिव भक्ति रथ सदा मान्यो वदान्यो धीमांश सत्य संदो दृढ़ व्रत। जिन्होंने वामन रूपधारी श्री विष्णु भगवान को यह समस्त पृथ्वी दान दे दी, उन्हीं महात्मा बलि के 100 पुत्र थे। उन 100 में बाणासुर सबसे बड़े थे। ये बड़े मान्य, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ, दृढ़व्रत और शिवजी के परम भक्त थे। असुर वंश में प्रहलाद जी ऐसे कुल दीपक हुए हैं कि उनके प्रभाव से उनका सारा वंश ही भक्त हो गया। प्रहलाद जी स्वयं परम भागवत विष्णु भक्त थे। पुण्यवान परम भागवतों की जहाँ गणना होती है वहाँ प्रहलाद जी का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। उनके पुत्र विरोचन थे। विरोचन के पुत्र बलि दानी, शिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात विष्णु भगवान को उनके यज्ञ में आना पड़ा और छद्म वेश से उन्हें बांधकर अंत में स्वयं बलि के प्रेम वास से में बंध जाना पड़ा। और तब से अब तक उनके दरवाजे पर द्वारपाल बनकर आप विराजमान हैं। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे ज्येष्ठ थे। उन्होंने हिमालय प्रांत के केदारनाथ जी के पास शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये परम शिव भक्त और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इनके 1000 हाथ थे। यह हजारों वर्षों तक शिवजी की आराधना करते रहे। जब तांडव नृत्य के समय शंकर जी लय के साथ नाचते तब ये 1000 हाथों से बाजे बजाते। इनकी सेवा से भूतनाथ भवानीपति परम प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। जैसे मेरे पिता के यहाँ सदा विष्णु भगवान विराजमान रहकर उनकी पूरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानी के निकट सदा निवास करें और मेरी रक्षा करते रहें। आशुतोष भगवान ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। यह कहकर शंकर जी वहाँ रहने लगे। अधिक बल, विद्या, धन, वैभव आदि पाकर अभिमान का होना स्वाभाविक है, किंतु जिनके कोई इष्ट हैं, जो भक्त हैं, उनके अभिमान रूपी रोग को कल्याणकारी इष्ट देव शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बाणासुर को भी अपने बल का और 1000 भुजाओं का अभिमान हो गया था। वह पृथ्वी में लड़ाई के लिए अपने समान बल वाले को खोजता रहा। दिग्गज उसके बल को देखकर भाग गए, देवता डर गए और इंद्र ने हार मान ली। 3 लोकों में बाणासुर को कोई भी परास्त नहीं कर सका। इससे उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने शिवजी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ये सहस्त्र बाहु मेरे लिए भार रूप ही हैं। इनसे युद्ध करने के लिए कोई बलि मुझे मिलता ही नहीं। क्या करूं? कैसे इनकी खुजली मिटाऊं? सर्वांतरयामी शिव उसकी दर्प भरी वाणी का अभिप्राय समझ गए। वे तो दर्पहारी ही हैं ही। उन्होंने बाणासुर को एक झंडी दी और कहा, जिस दिन यह झंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी उसी दिन समझना कि तुझसे अधिक बलि तुझसे लड़ने आएगा और तेरे दर्प को चूर्ण करेगा। झंडी लेकर बाणासुर प्रसन्नता के साथ घर लौट गया। कालांतर में भगवान वासुदेव ने आकर उसके मद को चूर्ण किया और उसकी 1000 भुजाओं से केवल 4 को छोड़कर सभी को काट डाला। इतिहास इस प्रकार है। बाणासुर की एक उषा नाम की 16 वर्षीय विवाह योग्य कन्या थी। उसने एक दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। ऐसी मनोहर मूर्ति को देखते ही वह उस पर अनुरक्त हो गई। उसकी एक चित्ररेखा नाम की सखी थी। वह चित्र विद्या और आकाश में उड़ने की विद्या जानती थी। जब उषा जागी और घबराई तब चित्ररेखा ने सबके चित्र बनाए। जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तब उषा ने कहा, यही हैं। चित्ररेखा योग बल से वहाँ गई और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई और उन्हें उषा के महलों में रख दिया। बहुत दिनों तक अंतपुर में रहने से धीरे धीरे यह बात उषा के पिता बाणासुर के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा
क्रोध आया और उसने एक दिन स्वयं जाकर अनिरुद्ध को पकड़ लिया और उन्हें कारागार में बांधकर डाल दिया। इधर की उधर खबर देने वाले, वायु से भी अधिक वेगमान, चतुर्दश भुवनों में बिना रोक टोक घूमने वाले देवर्षि नारद जी ने यह सब वृत्तांत द्वारकापुरी में जाकर समस्त यादवों से और श्री कृष्ण भगवान से कहा। इसे सुनकर श्री भगवान बड़ी भारी सेना सहित शोणितपुर पर चढ़ आकर बाणासुर से युद्ध किया। अंत में उसने अपने इष्ट देव शंकर जी को स्मरण किया। शंकर जी तो ओडरदानी ठहरे। भक्त से पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरे लिए आप युद्ध करें। एवं अस्तु कहकर भगवान भोलेनाथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का और शिव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। दोनों ही ईश्वर थे, एक ही भगवान दो रूपों में प्रकट थे। उनका युद्ध ही क्या था, भक्तों को मान देने और भक्ति की मर्यादा बढ़ाने के लिए ही उन्होंने यह लीला रची थी। अंत में दोनों ओर से प्रेम संधि हुई। शिवजी ने भगवान से कहा, प्रभु आपको भला कौन जीत सकता है? यह बाणासुर मेरा बड़ा भक्त है, इस पर कृपा कीजिए, इसे अभिदान दीजिए। भगवान ने कहा, एक तो यह आपका भक्त, दूसरे प्रहलाद का प्रपौत्र, मैं इसे मारूंगा नहीं। मैंने प्रहलाद के वंशजों को न मारने की प्रतिज्ञा की है। इसके 12 रूप जो ये 1000 भुजाएं हैं उन्हें मैं काटे देता हूँ, केवल 4 भुजाएं इसकी सदा रहेंगी। यह आज से आपका प्रधान पार्षद माना जाएगा और सदा अजर अमर रहेगा। यह कहकर भगवान ने बाणासुर को अभेदान दे दिया। उसी दिन से परम शिव भक्त बाणासुर अजर अमर हो गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।